नमस्कार भक्तजनों, जरा मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हो तो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कॉलेजेस कितने हैं और कहां पे कितने कितने जो है एलिजिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाए कि जब CUET 2025 एंटर करने जा रहे हैं, यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन हो कि आपका सिलेबस क्या है, फी स्ट्रक्चर, पैटर्न, एलिजिबिलिटी, काउंसलिंग, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो बेल आइकन को दबा देना, ताकि पहली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। अब चलिए बात कर लेते हैं CUET UG 2025 का डेट्स के बारे में। यानी कि अभी तक तो एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम अगर 2024 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली फरवरी एंड यानी कि लास्ट वीक से लेकर मार्च फर्स्ट में इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं। और अप्रोक्सीमेटली आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो नीट एग्जाम के बाद ही होता है, यानी कि 15 से लेकर वही 31 मई तक ही चलता है एग्जामिनेशन। और मल्टीपल शिफ्ट में होता है एग्जाम, क्योंकि इसका जो डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं वो अलग अलग तरीके का रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको एक जनरल टेस्ट होते हैं और 33 आपको डोमेन सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं और 27 आपको जो है लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरे के पूरे शेड्यूल जब आएगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट इसका अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की तो वही तकरीबन 1000 रुपए लगते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर डोमेन 3 सब्जेक्ट तक आपको 1000 रुपए लगते हैं। और जैसे जैसे आप लोग अप टू 6 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं तो उसमें हर एक इच सब्जेक्ट के आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप नीचे नीचे आते जाएंगे, यानी कि आप OBC, WS, SC, ST, तो 375, 350 आपको इससे फी पेमेंट पे करने पड़ेंगे। तो ये था आपके डिटेल डेट्स और आपके फी स्ट्रक्चर, यानी कि एप्लीकेशन फी कितने लगने वाले हैं। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 30 जून तक वही आ जाते हैं रिजल्ट। नीट के बाद ही इसका जो है CUET रिजल्ट आता है। इसके साथ और एक एग्जामिनेशन जुड़ा हुआ है जो कि है ICAR। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो ICAR एग्जाम भी इसमें जुड़ा होता है, बिकॉज वो अलग से होता था, अभी CUET UG में आपको यहाँ पे मर्ज कर दिए गए हैं और CUET के थ्रू ही आप जो है ICAR का जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके इंपोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फी, ये कैसे होते हैं, कब होते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसका जो है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये मोड होता है CBT पेन पेपर बोथ, यानी कि हाइब्रिड माना जाता है। बोथ CBT मोड में भी होता है कुछ एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड में भी होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो +5 आपको मिलेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका -1 मार्क्स हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और रिव्यू के लिए छोड़ रहे हैं, अनआंसर्ड है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होने वाला, कि या कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला, दैट इज 0। ठीक है, तो ये था एग्जामिनेशन मोड। अब चलते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो कौन से कितने मीडियम में आपका जो है एग्जाम होता है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13 मीडियम में एग्जाम होता है, जिसमें आपको इंक्लूडेड होते हैं नॉर्मली हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश। बट अगर आप हिंदी चूज किए हैं तो मोस्ट ऑफ द इंडिया के सेंटर में इंग्लिश हिंदी इंक्लूडेड होकर आता है, मल्टी बायलैंग्वेज। उसके बाद आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया। अगर उड़िया सेंटर पे आप उड़ीसा के किसी भी सेंटर में जाते हैं तो दोनों टाइप के आपको इंग्लिश में, उड़िया में भी दिखाई देने मिलेंगे आपका क्वेश्चन पेपर। और अगर हम बात करें पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस में आपका जो है एग्जामिनेशन होता है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जो है अगर सेंटर चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिटी तो उस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल आपको 61 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है 33 लैंग्वेजेस और आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी जो भी है आपका डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद एक जनरल टेस्ट होता है। टोटल कुल मिलाकर 61 सब्जेक्ट होते हैं और आपको मैक्सिमम 6 पेपर आप
चूज कर सकते हैं। 4 से 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होगा आपका डोमेन और जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है 6 टेस्ट मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि मैंने 13 लैंग्वेज बताया, और मोड ऑफ द एग्जामिनेशन वही हाइब्रिड मोड, पेन पेपर, और उसके बाद सीबीटी दोनों मिलाकर। टोटल क्वेश्चंस 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे इस बार। चाहे जैसे हटा रहा है वैसे हटा दिया जाए, बिकॉज आपको अभी जेई में भी जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस हटाने का देखने के लिए मिल रहा है। आपको जो नीट का एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस हटाने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बार भी 2025 में भी हटा दिया जाए, जो कि आपको मैंडेटरीली करना पड़े, चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस को नहीं देना पड़े, ठीक है। और क्वेश्चन ऑल टेस्ट पेपर 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन आते हैं तो वो 50 आ जाए, ठीक है। आई होप ड्यूरेशन फॉर ऑल 45 मिनट्स होता है, एक क्वेश्चन के 1 मिनट दिए जाते हैं, और 5 मिनट भी हटा दे, शायद 40 कर दे, ठीक है। मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी जो भी है, आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, जितने भी जनरल टेस्ट उड़ भी 16 मिनट, जितने भी सारे आपको अकाउंटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 60 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। और शिफ्ट पेन पेपर मोड दैट मे बी 3 शिफ्ट इन डे अबाउट 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। अगर पेन पेपर मोड हो तो डेफिनेटली आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। पूरे दिन में आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 3 शिफ्ट होते हैं। तो ये था स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। मैंने पूरे बता दिए कि कितने जो है सब्जेक्ट्स है, कितने जो है आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना थोड़ा सा। अब चलिए देख लेते हैं टोटल सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि 61 सब्जेक्ट है, 33 लैंग्वेजेस, 27 आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, एक जनरल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 6 जो है चूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट पेपर, जिसमें आपको 3 सेक्शन दिए जाते हैं। एक जनरल टेस्ट का होता है, एक होता है लैंग्वेज का सेक्शन, एक होता है डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा और जनरल टेस्ट, और उसके बाद आपको जितने 4 आप चूज कर सकते हैं आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 33 लैंग्वेजेस देखने के लिए मिले। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, सांताली, सिंधी, स्पेनिश, टाइबेटन, संस्कृत। 33 ये हो गए पूरे लैंग्वेज। अगर हम बात करें 27 सब्जेक्ट की तो आपको मिलेंगे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इंडिया, लीगल स्टडीज़, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। इतने सारे आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब जनरल टेस्ट होता है वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, ग्रॉस स्ट्रीम, एनी अदर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जितने सारे आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी, जब उन अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसके अंदर आता है तो ये था डिटेल अबाउट आपके सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट आप जो है चूज़ कर सकती है। और यहाँ पे जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 33 और आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर हम बात करें पैटर्न एमसीक्यू ही रहता है, ठीक है, और आप 6 सब्जेक्ट मैक्स दे सकते हैं और ड्यूरेशन 2-3 शिफ्ट पर डे होता है। अकॉर्डिंग टू जितने लंबा एग्जाम चलता है उसी के अंदर सारे सब्जेक्ट को कवर किए जाते हैं। अब जो सब्जेक्ट चूज़ किए हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड में शेड्यूल दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके एग्जामिनेशन पैटर्न और जो है टोटल सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी चूज करेंगे। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 12 के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस होते हैं
और 12th में जितने सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेबस होता है। और आप जाके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस CUET UG जो कि exam.nta.ac.in से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ। चलिए, अगर आप एक CUET 2025 यहाँ पे आपको ये देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाई देंगे, जितने भी सारे सब्जेक्ट है आपका। स्पेशली आप डाउनलोड, मान लीजिए आप बायोलॉजी का डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐसे ही करके आप जो है पूरे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, सिलेबस का सारा कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। ये है टोटल सिलेबस। जनरल टेस्ट के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो है, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक। तो ये सारी चीज़ें आपको, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। और लैंग्वेज में जो है आपको नॉर्मल सा जैसे सब्जेक्ट होता है आपका फैक्चुअल, लिटरेसी, नैरेटिव, लिटरली एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, वो सारी चीज़ों का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे डिटेल सिलेबस। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आता है, देखिए, फॉर अपियरिंग CUET 2024, यानी कि 25 की बात करें तो कोई भी एज लिमिट लगाया नहीं गया है। अगर आप अपियर कर रहे हो या तो पास आउट हो तो आप जो है डेफिनेटली इसमें अपियर कर सकते हैं। और अगर हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो 10+2 फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होनी चाहिए, चाहे सेंट्रल बोर्ड से करो, चाहे न्यू दिल्ली से करो, चाहे स्टेट बोर्ड से करो। ठीक है। अब अगर इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी आपको एलिजिबिलिटी माना जाता है। फाइनल एग्जामिनेशन में 2 ईयर कोर्स जॉइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकादमी NDA से किए हो तो भी आपको एलिजिबिलिटी माना जाता है। सीनियर सेकेंडरी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग से भी किए हो तो भी इसको एलिजिबल माना जाता है। एनी पब्लिक बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉरेन कंट्री से किए हो तो भी चल जाता है। हायर वोकेशनल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे लिए जाते हैं। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन GCE लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका से किए हो तो एडवांस लेवल तो यहाँ पे भी लिए जाते हैं। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से किए हो, या तो आप जो है in case of class 12 examination not a public examination the candidate must have passed at least one public board pre examination earlier। तो ये सारी चीज़ें आपका एलिजिबिलिटी के तौर पे लिए जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें रिजर्वेशंस की, तो नॉर्मली रिजर्वेशंस लागू होते हैं जैसे ही आपका बाकी चीज़ों में लागू होता है वैसे ही लागू होते हैं। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, SC ST, और अगर हम PWD कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 40% लिए जाते हैं। तो ये था रिजर्वेशंस। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिटी की, तो आपको आसपास के एग्जामिनेशन सेंटर जो है चॉइस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जितने भी सारे आपके टोटल इंडिया में सिटी है, एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे स्टेट में इंक्लूड करके अप्रोक्सीमेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे, पूरे तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे 354 सेंटर, जो कि टोटल स्टेट को इंक्लूड किया गया है। अगर हम बाहर की बात करें तो आपको टोटल कुल मिलाकर 380 मिल जाते हैं। ठीक है। तो 354 हो गए आपके टोटल सेंटर, और आपको 26 सेंटर बाहर का देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको श्रीलंका, कटार, UAE, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, हांगकांग, ये सारे आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो इतने सारे सेंटर में आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपना स्टेट का देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए पंजाब का हो गया तो पंजाब, अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, मोगा, यहाँ पे सारी चीज़ें। उड़ीसा का हो गया तो आपको यहाँ पे झारसुगड़ा, केंद्रापड़ा, नुआपड़ा, परला खेमुड़ी, फुलवानी, पूरी, अलग अलग जगह पे जितने भी सारे स्टेट्स आपके हैं, जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली जाने माने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होते हैं। ठीक है। तो ये सारी आप जो है चूज़ कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आपको दिए जाते हैं सेंटर चूज़ करने के लिए। अगर हम एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो देखिए, अगर पेन पेपर मोड हो रहा है या तो CBT मोड हो रहा है तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, और आपका टाइमिंग वगैरह सब एडमिट कार्ड में दिए जाते हैं। और देखिए टेस्ट शेड्यूल किया जाता है आपके एडमिट कार्ड के थ्रू, कौन से डेट पे कितने नंबर शिफ्ट पे है आप वहाँ पे देख सकते हैं। पूरे तरीके से एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है। और जैसे आप लोगों
के हिसाब से वो शेड्यूल नहीं किया जाता, वो एडमिन सेक्शन से यानी कि एनटीए की तरफ से शेड्यूल किया जाता है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो इसीलिए आपको जो है इसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 कौन सी शिफ्ट में आपके एडमिट कार्ड में पूरे तरीके से बताया जाता है, और उसी में जाके उसी शिफ्ट में जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मान लीजिए किसी का 2 एग्ज़ाम है तो आप शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में होगा तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल। अब बात करते हैं अब पेमेंट की, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो इतने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। बट अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ट्रांजेक्शन ऑफ 2000 कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप HDFC से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, SBI से कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे पूरे तरीके से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया जाता है। आप इस नंबर से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम CBT मोड की बात करें तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से आप जब एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट लॉगिन होगा। आपको पूरे तरीके से लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया रहेगा एडमिट कार्ड पे, आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। और वैसे ही आपको इन्विजिलेटर पूरे तरीके से वहाँ पे बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपको कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करने के बाद आप जो है सारे इस तरीके से आपको रेस्पॉन्स, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन विजिटर नहीं किया है तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपने आंसर नहीं किया है तो इस रेड कलर पे आएगा, आपने आंसर दे दिया है तो ग्रीन कलर पे आएगा। अगर आपने आंसर नहीं किया है बट मार्क किया है तो ये आएगा, द क्वेश्चन आंसर मार्क रिव्यू, ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको एग्जामिनेशन देना है। अब आपको नेविगेशन पे यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऑफ जाके आपको जो है सब नेक्स्ट करके आगे चल के जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड में दिखाई देगा कितने आप क्वेश्चन विजिट किए, कितने आंसर नहीं दिए हो, कितने आंसर दे चुके हो, कितने रिव्यू पे रखे हो, कितने रिव्यू और मार्क्ड हो गए हैं, रिवैल्यूएशन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको जो है क्लिक कर करके जाना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे वर्चुअल स्क्रीन में आपको कीबोर्ड भी मिल जाते हैं अगर कुछ चाहिए तो, ठीक है। एनी कैलकुलेशन राइटिंग प्रॉपर कैन बी डन ओनली थ्रू सीट पेपर, जो कि सेंटर और एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किए जाते हैं इन्विजिलेटर की तरफ से। अब अगर आप पेन पेपर मोड पे दे रहे हो तो कुछ इस तरीके से आपको नहीं करना है, कुछ ऐसे तरीके से आपको फिलअप करना है, ठीक है। ऐसे तरीके से देखिए, मान लीजिए रोल नंबर आप ये लिख दिए हो तो कुछ इस तरीके से आपको फिलअप करना है। मान लीजिए 9, 8, 7, पूरे तरीके से इसको डार्क करना है, ठीक है। बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरे तरीके से ऐसे डार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माना नहीं जाता, गलत, ये है आपका प्रॉपर टिक करने का तरीका, कुछ इस तरीके से जैसे दिया गया है, ठीक है। और सिग्नेचर आपका देखिए कुछ ऐसे ही होना चाहिए, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। रनिंग हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपको नहीं करना, ये सारे गलत है, ये सारे सही है। जितने भी सारे पूरे मार्क्स लगे हैं ये सही है, ठीक है। एक का आंसर डबल नहीं करना है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सारी चीज़ों की बात हो गई। अब मैं बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट जब आएगा उसके बाद क्या करना है, जब रिज़ल्ट आएगा आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप देखिए किसी भी तरीके से अगर रिज़ल्ट फाइनल निकल गया तो आप रीचेकिंग नहीं कर सकते, बस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको वो दिए जाएंगे, आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो जो पहले निकलेगा, और उसके बाद जाके आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आप कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकते, बस आंसर की को चैलेंज कर सकती है। अब मान लीजिए कि कोई भी आंसर आपको लग रहा है कि गलत है, आप उसको चैलेंज करना सकते हो। यू हैव टू पे 200 रुपी पर क्वेश्चन, आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे और उस आंसर को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर उन्हीं के हिसाब से मतलब आप ही के हिसाब से वो ठीक होगा तो वो लोग चेंज करेंगे, फाइनल आंसर की निकालेंगे। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगा उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और ये जो काउंसलिंग होता है ये बहुत अलग तरीके से होता है। तो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बिकॉज ये वीडियो में बताऊंगा तो पूरे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मैं कितने यूनिवर्सिटीज़ है क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको।
अगर हम टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 47 यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हर एक स्टेट में अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 57 यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, खुद ही रन करती है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल 37 डीम्ड यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 196 आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर एक स्टेट इंक्लूडेड करके आपको देखने के लिए मिलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट आपके यूनिवर्सिटी के बारे में। तो टोटल आप अगर हम बातचीत करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे 47, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन करती है। तो यहाँ पे उसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग होता है। ठीक है, BHU का अलग होता है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, उसके बाद आसाम यूनिवर्सिटी का अलग होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का अलग होता है। तो अलग अलग साइट बना हुआ है, उस पर जाके आपको जो सी यूनिवर्सिटी पे आपको एडमिशन करना चाहते हो, तो उसमें जाके आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, जब जो आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया है और जो आपने लैंग्वेज, जो आपने जनरल टेस्ट लिया है, तो अकॉर्डिंग टू आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपको उसी में जाके काउंसलिंग फिलअप करनी होती है। तब जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये था डिटेल। अब अगर हम बातचीत करें तो एप्लीकेशन गाइड के बारे में, तो जैसे 2024 में ऐसे ही देखिए कुछ इस तरीके से साइट आया था, अभी तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो इसका भी शायद इस तरीके से आ जाए। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आपको फिलअप करना होता है, इतनी सारी चीज़ें आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि आप एप्लीकेशन देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आपको कोटा के रिलेटेड क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे, उसका टेस्ट पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। तो जैसे होता है वैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। आपको कोटा रिलेटेड देनी है, 10-12 रिलेटेड देनी है। और आपको यहाँ पे जो चूज़ करने के लिए आएगा, पहले आपको यूनिवर्सिटी नेम, प्रोग्राम चूज़ करेंगे और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कौन कौन से लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको लगेगा यहाँ पे बता देगा। और एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे देना है जो जो सब्जेक्ट आप लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट का जो है दिया जाता है। पहले 2 लैंग्वेज और उसके बाद एक जनरल टेस्ट, और उसके बाद आपको जो है पूरे तरीके से 27 सब्जेक्ट का डोमेन स्पेसिफिक मिलता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसी सब्जेक्ट को आप जो यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो उसी में जाके आपको पहले ढूंढना होगा। और उसके बाद जाके और 4 तरीके से आपको एग्जामिनेशन सेंटर देने पड़ते हैं, और उसी के हिसाब से आपको जो है आप देंगे तो आपका CBT मोड में और OMR मोड में आपको कौन से सेंटर चाहिए, उसी देने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होता है। डॉक्यूमेंट पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट सारी चीज़ें लगती हैं। और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट, ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना होता है। ठीक है, करने के बाद आपको जो है आप पेमेंट करने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए, और जितने भी 3 के बाद चूज़ करते हो उतने आपको 400 ऐड करने होंगे, उसी के हिसाब से आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही डाउनलोड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था डिटेल। तो ये सारे जितने भी आपके यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है। तो यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी में ऐसे ही करके आप जा सकते हो। तो ये था डिटेल अबाउट CUET UG, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई करते हो अच्छे नंबर के साथ, तो उसी के हिसाब से आपका जो है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करने का मौका मिलता है। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।